सोनम, सोनम, क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? सोनम, वो आया है। कौन आया है? अरे बाबा, वो क्या? आगे भी तो बोल। अखिल, अखिल। कहाँ है वो? नीचे बैठा है। और मम्मी पापा कहाँ हैं? शर्मा अंकल के यहाँ मिठाई देने गए हैं। चल। पर सोनम, हाय, हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। जी, आज मैं सबको दिवाली की मिठाइयाँ देने निकला था। सोचा आप लोगों के लिए भी। ये तुमको हमारा एड्रेस कहाँ से मिला? कॉलेज के रजिस्टर से। लगता है आपको मेरा यहाँ इस तरह आना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बैठो। थैंक यू। तो तुम कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को मिठाइयाँ देने जाते हो? जी? ये तुम रजिस्टर पढ़कर, एड्रेसेस निकालकर स्टूडेंट्स को गिफ्ट्स देने जाते हो? जी नहीं, सबको तो देना पॉसिबल ही नहीं है। हमारी क्लास में दिया किसी को? जी, आपको। क्यों? जी। Why? जी, बस। कान खोलकर सुन लो मिस्टर अखिल। Don't try and act very smart with us, okay? My sister doesn't like you. वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती और ना ही मैं तुम्हें पसंद करती। इसीलिए तुम हमें परेशान करना बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारी और तुम्हारे उस दादा दोस्त की वो बैंड बजाऊंगी ना कि तुम पुश्तों तक याद रखोगे, समझे? Now take this डिब्बा and get lost. ऐसा भागा, रुशाली उसकी शक्ल देखने वाली थी। अब देखना, पूरी दिवाली उसके चेहरे पे लानत रहेगी। बेचारा। अब तू तरस खा के उससे प्यार मत करने बैठ जाना, समझी? सोना, सर से बात करते हैं? क्या? वो आ गए? नहीं, उन्हें फोन करते हैं। पर फोन नंबर कहाँ से मिलेगा? मन तो मेरा भी बहुत कर रहा उनसे बात करने का। मेरे पास है। क्या? तुम्हारे पास सर का देहरादून का नंबर है? पर तुम्हें कहाँ से मिला? वो रजिस्टर में से। अरे यार, ये कॉलेज का रजिस्टर भी कमाल की चीज है। जिसको जिससे प्यार होता है, गए, किताब खोली, एड्रेस निकाला, फोन नंबर लिया और बस हो गई शुरू। It's amazing, रुशाली। It's like a love directory, you know? अब अखिल को देखो ना, वो तुम्हारा नंबर वहां से ढूंढ कर ले आया और तुम सर का नंबर ढूंढ के ले आई। वैसे रुशाली, तुम देखने में जितनी सीधी लगती हो, तुम उतनी हो नहीं। चलो, सर से बातें करते हैं। हेलो। हेलो। यस। सर, गेस हू? सोनम। यस सर। पर आपको कैसे पता चला? सोनम, अगर तुम सर भी कहोगी और गेस भी कहोगी तो पकड़ी जाओगी ना, पता तो चल ही जाएगा। ओह यार, that was a mistake.
सोनम कैसी हो तुम? Not good, sir. We're all missing you very much. Even I am missing you all, Sonam. Please, sir. Please come soon. I will, Sonam, as soon as possible. Sir, 1 मिनट. वैशाली से बात कीजिए. हाँ हाँ, देना जरा उसे. हेलो, हेलो. हैप्पी दिवाली सर। वैशाली, can you be a little louder? यहाँ पटाखों की आवाज बहुत है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा. Happy Diwali, sir. Same to you, Vishali. Sir, I remember you, sir. Me too, Vishali. And I'm missing you very, very much, sir. Same here, Vishali. Even I miss you. संजीव और जतिन कैसे हैं? हम उन्हें मिलने जा रहे हैं आज, सर. मेरी तरफ से भी कहना उनसे. Okay, sir. Okay. Bye, sir. 1 मिनट. Hello, sir. Please come soon. Yeah. And take care. You too, Sonam. I will. Bye. Bye, sir. बेटे अनिरुद्ध, हाँ दादाजी. जरा जल्दी करो. लो, तुम्हारे लिए कपड़े लाया, पहन लो. पूजा का वक्त हो गया. मैं अभी आता हूँ. अच्छा बेटे. दादाजी. अनिरुद्ध, बहू. नमस्ते दादाजी. जीत रहो बेटा. अरे ये क्या अचानक? ना कोई चिट्ठी, ना कोई तार. दादाजी, मैंने हमेशा आपसे कहा है, अगर मैंने आपको कोई चिट्ठी या तार भेज दी तो फिर आपके चेहरे पर ये जो अचानक खुशी आई है वो मैं कैसे देख पाऊंगा? तेरी बात तो ठीक है बेटा, लेकिन उमा बेटी को तो तू पहली बार घर लाया है, वो भी त्योहार पर. आज दिवाली है भाई, कम से कम पहले बता देता कि उमा बेटी भी आ रही है तो कुछ. दादाजी, आप क्या करते? मेरा स्वागत करते? स्वागत नहीं बेटी, पर फिर भी. पर क्या? देखो बेटी, इस घर में एक भी औरत नहीं है. रीत रिवाज, तू पहली बार घर आई है, तुझे क्या देना है क्या लेना है अनिरुद्ध को तो तू अब तक जानी गई होगी. अगर ये त्योहार, रिश्ते नाते, घर, ये सब किसी स्कूल या कॉलेज की किताबें होती तो ये उन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ता और उन पर अमल करता. लेकिन अफसोस, ये सारी बातें किताबों से बहुत दूर हैं. ये आप कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी? दादाजी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं. दादाजी, मैं भी कई बार कोशिश करती हूँ, या मैं कोई किताब बन जाऊँ, शायद ये मुझे पढ़ ले, या तो फिर मैं कोई स्टूडेंट बन जाऊँ, मेरी तरफ देख तो ले. लेकिन ये बहुत चालाक है. ये अच्छी तरह से जानते हैं स्टूडेंट्स और किताबें क्या होती है और बीवी क्या होती है. और दादा क्या होता है. उमा, तुम्हें क्या लग रहा है, दादाजी सच कह रहे हैं? हाँ, जहाँ तक किताबों और रिश्तों की बात है, दादाजी बिल्कुल सच कह रहे हैं. और जहाँ तक स्वागत की बात है, दादाजी आप एकदम गलत हैं. देखो बेटी, होता क्या है कि. दादाजी, आपने ऐसा क्यों कहा कि इस घर में कोई औरत नहीं है? मैं जो हूँ, ये घर मेरा है दादाजी. इस घर से किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, सब मैं तय करूंगी. मुझे सब आता है, मुझे सब आता है. हाँ, मैंने किया नहीं है, लेकिन मैंने कई लोगों को करते हुए देखा है. और तभी मैंने तय कर लिया था कि जब मैं अपने घर में जाऊंगी, मैं भी ऐसे ही करूंगी. शाबाश बेटी, जीती रहो. अनिरुद्ध, तुम में और तुम्हारे दादाजी में कितना फर्क है ना? सिर्फ रास्तों और मंजिलों का, उमा. बाकी हम दोनों अच्छे इंसान हैं. अच्छा, खुद का फैसला खुद ही कर लिया. उमा, तुम्हारी आंखें एहसास दिलाती हैं मुझे हर पल.
जानते नहीं हो, मेरी आंखें बहुत झूठ बोलती हैं। तुम नहीं जानती हो ना कि तुम्हारी आंखें और तुम्हारे लब कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, इसीलिए इतने खूबसूरत हैं। क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक बन रहे हो। मैं पत्थर थोड़ी हूं उमा, बस पेशे से टीचर हूं। एक ऐसे टीचर जिसे सब कुछ सिखाना पड़ता है। तुम बताओगी तो नहीं किसी को? तुम्हारे स्टूडेंट्स सब जानते हैं। हाँ, मैं उनसे कह दूंगा कि मेरी बीवी झूठ बोलती है, झूठी है। माने कि वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं उमा। ओह ऐसी। उमा, उमा, देखो बेटे, ये कुछ साड़ियां हैं, कुछ जेवर हैं। मुझे खरीदने नहीं आते, फिर भी मैंने दुकानदारों से कहा कि जो सबसे महंगे और बढ़िया क्वालिटी के हों वही देना। दादाजी क्यों किया आपने ऐसा? भाई, जिसके दाम ज्यादा और जिसके मिलने में परेशानी हो, जाहिर सी बात है कि वो चीज बहुत ही उम्दा होगी। मान गए आपको। अच्छा, अब मान बाद में देना, पहले तुम इनमें से कुछ पहन लो और तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें इन्हीं कपड़ों और जेवरों में देखना चाहता हूँ। अनिरुद्ध, तुम भी तैयार हो जाओ, पूजा का वक्त हो रहा है। हाँ, क्या हुआ उमा? तो ये आंखें? तुम ही जानते हो पढ़ना। तुम ही पढ़ लो ये क्या बोल रही है। उमा, ये कह रही है कि उमा बहुत खुश है ना? मैंने कहा था ना तुमसे उमा कि तुम्हारी आंखें और तुम्हारे लब कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। देखो, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। जलाओ जलाओ बेटा, मजा आ गया अनिरुद्ध इस दिवाली का। एक दिवाली तब होती थी जब तक तुम्हारी दादी जिंदा थी, और एक दिवाली ये है जब उमा यहाँ। कुछ भी कहो बेटी, घर बनाने के लिए शायद ईंट, सीमेंट और फर्नीचर ही काफी नहीं होता, एक औरत भी बहुत जरूरी होती है। क्यों उमा? हाँ दादाजी, औरतों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आदमी लोगों को जरूरत नहीं होती। वो बसा बसा घर तोड़ भी डालते। अच्छा, मैं चलता हूँ। लो बेटे, तुम जला लो। नौकरों को पटाखे बांटू, मिठाइयाँ बांटू। हाँ, सबका है भाई, त्योहार है।
तुम पटाखे वगैरह नहीं चलाओगे? नहीं उमा, मुझे देखकर ही अच्छा लगता है। तुमसे एक बात कहूं? कहो। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने तो तुमसे कहा था उमा, लेकिन तुमने मेरा यकीन ही नहीं किया। मैंने झूठ बोला था। और अब जब तुमने कहा कि आदमी घर तोड़ देता है, मैंने अभी झूठ बोला? तो तुम सच कब बोलती हो उमा? तुम तो आंखें पढ़कर जान लेते हो। तुम्हारी आंखें तो झूठी निकली उमा। हाँ? अब क्या? मैंने धोखा खाया? इतनी आसानी से? तुमसे जो खाया। अब मेरी आंखें क्या कह रही है? पढ़ो। अब तुम्हारी आंखें बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। क्या? कि तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। झूठ तो तुम्हारे लब बोल रहे हैं अब। क्या? क्योंकि मेरी आंखें साफ जाहिर कर रही हैं कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। उमा, मेरे लब भी वही कह रहे हैं। तो फिर सच्चा कौन और झूठा कौन? झूठी तो ये बातें हैं उमा, सच्चा तो ये वक्त है। सच्चे मैं और तुम हैं, सच्ची तुम्हारी आंखें हैं और तुम्हारे लब। और ये पल सच्चा है, बस ये पल।